और मीडिया ने एक नैरेटिव पेंट कर दिया। जो लोग वहां पे धर्म की रक्षा करने गए थे उनको राक्षस बना दिया और जो लोग धर्म की हानि करने आए थे उनको विक्टिम बना दिया। कि अगर आपको अपने संस्कृति, आपको अपने संस्कार की रक्षा करनी है तो आप शास्त्र उठाइए, आप हमारे ग्रंथ उठाइए। लेकिन अगर आपको अपने आप की और अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो उस परिस्थिति में आप शस्त्र उठाइए। और जखोल में कौन सी बहुत बड़ी चर्चा है बताइए, जो आपका वहां पर्पस बताने का? भारी मात्रा में सिखों का जो है धर्म परिवर्तन किया गया, हम जम्मू के डोगरों का नहीं होने देंगे। अगर उसके लिए हमें अपने उपवास के साथ साथ अगर हाथ भी उठाने पड़े, हम बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम सक्षम कौशल है, मैं कटवा का निवासी हूँ। हम सब ने कल जो है मीडिया के माध्यम से घटना देखी जो कि जखोल में हुई, जिसमें जो है एक गुट ने जो है एक व्हीकल पे जो है हमला किया। मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई और मैं कहना चाहूँगा कि जो मीडिया है वो समाज का दर्पण होता है, लेकिन एक आधा सच जो है, एक मैनिपुलेटेड ट्रुथ जो है हमारे सामने रखा गया। हमने एक पक्ष की बात तो सुन ली, लेकिन क्या हमने दूसरे पक्ष की बात सुनी? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिन पे हमला हुआ वो लोग कौन थे, ये प्रश्न हम सबके मन में आना चाहिए। और जो हमला करने वाले थे उनको क्या कोई बीमारी थी या कुत्ते ने काटा था कि जो उन पे वो हमला करने चले गए? अब मुझे बताइए, क्या जुथाना में कोई यूनेस्को की साइट है? क्या जुथाना में कोई विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? क्या जुथाना में या जखोल में कोई बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है? क्या जखोल में कोई इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है? या जखोल में कोई बड़ी एमएनसी सेटअप है, इंडस्ट्रीज है कि वो लोग वहाँ पे अपने बच्चों से मिलने आए थे? वो लोग वहाँ क्यों आए थे? वो लोग केरला के लोग थे जो एक पर्पस के साथ, मैं साफ शब्दों में कहूंगा, दे केम देयर विद द पर्पस। वो एक उद्देश्य के साथ जो खोल में आए थे और वो उद्देश्य था वहां के भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन करना। माइंड माई वर्ड्स, दे वर द पीपल ऑफ केरला। और वो वहां पे एक उद्देश्य के साथ वहां की भोली भाली जनता का जो है धर्मांतरण करने के लिए आए थे, जिसकी पुष्टि आज दोपहर को वहां के लोगों ने प्रदर्शन करके दे दिया। आप मुझे खुद बताइए कि केरला से आप फ्लाइट पकड़ेंगे, केरला से उड़ के जम्मू में आएंगे और जम्मू से आप जखोल आएंगे, आप कठुआ नहीं आए, आप हीरानगर नहीं आए, आप चढ़वाल नहीं आए। आप सभी मीडिया बंधु मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपके दर्शकों से पूछता हूं, केरला में कितने जिले हैं बताइए? केरला में 14 जिले हैं। आप मेरे को उसमें से 4 का नाम बता दीजिए। चलिए छोड़िए, आप जिले छोड़िए, आप मेरे को 4 शहरों का नाम बताइए केरला का। शहर भी छोड़िए, आप मेरे को केरला के 4 गांव का नाम बता दीजिए। क्या बता पाएंगे? शायद मैं भी ना बता पाऊं, आप भी नहीं बता पाए, मेरे दोस्त भी नहीं बता पाए। जिस तरह हम केरला के लिए अनजान है, वो भी जम्मू कश्मीर के लिए अनजान है। लेकिन वो इतने दूर दराज एरिया में, जो इतना रिजर्वली बैकवर्ड एरिया है, वो लोग वहां कैसे पहुंच गए? ये इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। वो लोग वहां भूले भाले नहीं पहुंचे, भटके हुए नहीं पहुंचे, और उनके पास से भारी मात्रा में कैश और कच्चे राशन की सामग्री क्या कर रही थी? ना तो वहां वो घूमने आए थे, ना वो वहां भूले आए थे, वो वहां पे एक पर्पस के साथ धर्मांतरण करने के लिए आए थे। और मीडिया ने एक नैरेटिव पेंट कर दिया। जो लोग वहां पे धर्म की रक्षा करने गए थे उनको राक्षस बना दिया, और जो लोग धर्म की हानि करने आए थे उनको विक्टिम बना दिया। सर, जिस तरह से आप कह, देखिए, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। अगर आप पठानकोट, अमृतसर, पंजाब देखेंगे, इसी मॉडस ऑपरेंडी को जो ये लोग हैं ये अपनाते हैं। ये पहले मन परिवर्तन करते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन होता है। मैं किसी भी तरीके से उनके एक्ट को, जिन लोगों ने उन पे हमला किया, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा। पुलिस वहां पे थी, पुलिस क्या कर रही थी? हम उनके एक्शन को जस्टिफाई नहीं करते। पुलिस जो है वहाँ पे डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंची थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है, वहाँ के जो सरपंच जी हैं, पंच जी हैं, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया था। जो विनोद जी हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है। उन्होंने बताया था कि ये जो लोग यहाँ पे आए हैं, ये हमें कह रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई बीमारी है, आपके घर में कोई पीड़ित है, आपके घर में अगर कोई किसी चीज़ की कमी है, हम वो कमी पूरी करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई देवी देवता की फोटो है, आप पहले उसे परवाह के आ जाइए। इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता, ये मुझे सरपंच जी ने बताया है। उसके बाद जब एक छोटे बच्चे ने उन्हें वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो वहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का जो है निरादर किया गया। जिसके बाद वहाँ के लोग जो है वो गुस्से में आए, और उसी गुस्से को देखते हुए वहाँ के पंच जी ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है पुलिस महकमे को वहाँ पे कंट्रोल के लिए बुलाया। ये जो स्थिति है ये और भी डेवस्टेटिंग हो सकती थी अगर पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती। ये जो घटनाक्रम जो आप देख रहे हैं, जो मारा गया है, ये तो बहुत बाद में हुआ है।
वो लोग एक प्लान तरीके से पहले से ही वहाँ पे आके बैठे हुए थे। आप खुद बताइए, हम ये बात बताइए, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वो यहाँ पे भूल भुलैया से नहीं पहुंचे। 4 लोग एक कमरे में बैठे होंगे, उन्होंने अपने आगे मैप बिछाया होगा, उस मैप पे कठुआ पिन लगाई होगी और देखा होगा कि कठुआ के आसपास कौन से जिले पड़ते हैं, और एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो लोग यहाँ पे आए। और ये चीज़ें पहले नगरी में भी हो रही थी, हमने बिलावर में भी देखी। और अगर आप अपने पास का जिला देख लीजिए पठानकोट, वहाँ पे भारी मात्रा में जो केसदारी सिख हैं वो कन्वर्टेड हो चुके हैं। उनको थोड़े बहुत पैसे का लालच देके, उनको कच्चे राशन का लालच देके, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा का भविष्य दिखा के, इसका लालच देके उनके धर्म को परिवर्तित करा दिया जाता है। हम मानते हैं यू हैव एवरी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दैट यू वांट, बट दैट शुड नॉट बी कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल इंडिविजुअल और अ फैक्टर। वो आपके स्वयं हृदय से आना चाहिए आपके अंदर कि मैं इस रिलीजन को फॉलो करना चाहता हूँ। जो सबसे शांति प्रिय रिलीजन दुनिया का है, हम मानते हैं बौद्ध। एक बड़ी फेमस यूट्यूब पे वीडियो है कि एक बौद्ध मोनेस्ट्री में एक पारसी फादर जो है वो बाइबल लेके जाता है। हमें क्रिश्चियन में, हमें मिशनरी से कोई दिक्कत नहीं, हमें क्रिश्चियन से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब कठुआ में कॉम्युनल हार्मनी बनी हुई है और सब भाई बहन सब प्यार से रहते हैं। वो फादर वहाँ जाता है, वो उसके बौद्ध के शिष्यों को बोलता है, मॉन्क के शिष्यों को बोलता है कि आप ये किताब पढ़ा करो। वो जो ग्रैंड मास्टर होता है ना मोनेस्ट्री का, वो आता है, आप ये चेक कर लीजिएगा वीडियो, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। वो वहाँ पे आता है, वो पूछता है भाई तुम क्या बेचने आए हो, क्या दिखाने आए हो। वो जब वो देखता है ना, वो उसके कान के नीचे एक लगाता है। भगवान भोलेनाथ ने भी कहा है कि अगर आपको अपने संस्कृति, आपको अपने संस्कारों की रक्षा करनी है तो आप शास्त्र उठाइए, आप हमारे ग्रंथ उठाइए। लेकिन अगर आपको अपने आप की और अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो उस परिस्थिति में आप शस्त्र उठाइए। मैं फिर कहता हूं कि मैं उनके एक्शन को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं उनके एक्शन को किसी तरीके से डिफेंड नहीं करूंगा। लेकिन वो लोग पहले भी वहां जा चुके हैं, उनको प्यार से समझाया गया है कि आप हमारी धरती पे नहीं आएंगे, आपका इस माटी से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने गंदे एजेंडा को यहां से बाहर लेके चले जाइए। सर, जिस तरह से वो लोग यहाँ, इसी बात के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हमें हमारे कठुआ की एसएसपी साहिबा IPS मोहिता शर्मा जी में हमें पूरा विश्वास है। वो बैटल हार्डन जो ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य अपने पास्ट टेन्योर्स में किए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो इस मामले की जो है गहराई से जांच करेंगे, इसकी अच्छे मामले से इन्वेस्टिगेशन होगी और जितने भी कल्प्रिट इस मामले में इन्वॉल्व है, जो ये फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन का ये जो रैकेट चला रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, इनको जेलों के पीछे डाला जाएगा। और मैं मीडिया के माध्यम से, आपने बताया कि महाभारत में फिर वो दूसरी बार आ रहे हैं, महाभारत में शिशुपाल जी को भी जो है भगवान कृष्ण ने 100 चांस दिए थे कि तू मुझे 100 गाली दे सकता है, मैं तेरी 100 गालियाँ माफ़ करूंगा, लेकिन जिस दिन 101 होगी तेरा गला काट दिया जाएगा। और जिस दिन बड़ी सभा में उसने 101वीं बार भगवान कृष्ण जी का निरादर किया था, उसी क्षण जो है उसका सर उसके दर्द से काट के फेंक दिया गया था। इसी तरह उन लोगों को भी चेतावनी दी गई थी कि यू आर नॉट वेलकम हियर, दिस इज नॉट योर स्टाइल। अगर आपको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना है, और जखोल में कौन सी बहुत बड़ी चर्च है बताइए, जो आपका वहां पर्पस बताने का, कौन सी चर्च है जखोल में? मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं उनके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करता, ना मैं उनकी निंदा करते हैं जिस तरह से वो टैग जो है वो, वी डोंट सपोर्ट वायलेंस, वी डोंट सपोर्ट वायलेंस एट ऑल। हम अहिंसा परमो धर्मों का हम ज्ञान रखते हैं, हम वायलेंस को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसा आपने नगरी के वाकये का उद्देश्य उल्लेख किया, बाहर आपने लिखा है गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंदर लिखा है बाइबल में मांस खाना निषेध। क्या ये धोखाधड़ी नहीं हुई? नूपुर शर्मा जब बयान दे देती है, उसे ब्लास्फेमी कह के पूरे देश का आपने माहौल बिगाड़ दिया, इस तरह से उसको पीछे भगा दिया जाता है। लेकिन जब ये लोग पर्पसली, डेलिबरेटली, एजेंडा के तहत, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आके बोले बाले जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्टर के लोग हैं, जो हरिजन समुदाय से आते हैं, जो रविदास परिवार के लोग हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनको कह के कि आपके साथ बड़ी यात्राएं हुई हैं, आप उत्पीड़ित हैं, आपके साथ बड़े संघर्ष हुए हैं, उनको कह के हुए इतने भी नहीं होंगे, लेकिन उनको बेचारा बना के उनका मन परिवर्तन करते हैं पहले, फिर उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे लोगों की कठुआ में कोई जगह नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ भी ये उनके आगे विनम्र निवेदन करता हूं कि भारत में एंटी कन्वर्जन लॉज की जो है सख्त जरूरत है। और जैसा हाल, जैसी दुर्दशा पंजाब की हुई है, जहां पे पंजाब में आके जो है भारी मात्रा में सिखों का जो है धर्म परिवर्तन किया गया, हम जम्मू के डोगरों का नहीं होने देंगे। अगर उसके लिए हमें अपने उपवास के साथ साथ अगर हाथ भी उठाने पड़े, हम बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। इस बात पे एक थीसिस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि हिंदू की नींद इतनी गहरी क्यों है। कुंभकर्ण से भी गहरी नींद जो है वो हिंदू सो रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मुद्दा सिर्फ एक संगठन का नहीं, ये मुद्दा हम लोगों का नहीं, हम कठुआ के जागरूक हिंदू समाज के लोग हैं जो अपने सनातन धर्म की आन बान शान के लिए अपने सर कुर्बान करने का भी जो है साहस रखते हैं।
ये आपके माध्यम से सभी समुदाय के, सभी संगठनों के, धर्म जाति छोड़ के, क्योंकि कहते हैं ना कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का करोगे क्या, धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का करोगे क्या। धर्म जातिवाद का वेद परे रखकर जो है एक संयुक्त मंच पर आगे आके ऐसी शक्तियों के विरुद्ध हमें जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो आपका सवाल रहा कि उन पे पहले भी पर्चे रहे हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो इसमें मैं बयान नहीं दे सकता। क्या आपको लगता है इस पर कार्रवाई जो है इसकी हर अच्छी तरीके से पूरे मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे कल्प्रिट है, अगर उनके गलत डिसीजन की वजह से अगर उन्होंने वो एक्शन लिया है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी रीजनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व इस बार देखा गया है। पुलिस वाले ने जो है उनको रोका भी है, वीडियो में साफ दिखा मैडम है। ने ये देखिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अभी ये मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगेन मैं इस पे बयान नहीं दे सकता कि उन्होंने उनको सस्पेंड क्यों किया है, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, वो उनका डिपार्टमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जो धर्म की रक्षा करने आए थे उनको राक्षस पेंट कर दिया गया, और जो एक्चुअली में धर्म की हानि करने आए थे उनको विक्टिम बना के उनको सिंपैथी लुटा दी गई। धन्यवाद।